बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वजारत अमल की जानिब से गैर मुल्की अफराद के लिए कुछ अहम मालूमात आई हैं जो कि मैं आप हजरात से शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप हजरात को अपने हकूक के बारे में काफ़ी अहम मालूमात मिल जाएंगी। वजारत अमल के नए एलामिये के मुताबिक अगर कोई कंपनी या कफील मुआहदे के हिसाब से जो भी उसके मुलाजिम के साथ एग्रीमेंट हुआ होता है कि हफ्ते में 1 या 2 बार छुट्टी नहीं देते तो इनसे ज़्यादा वो काम लेते हैं, इस सिलसिले में फौरी तौर पर वजारत अमल की हेल्पलाइन 19911 पर उनसे राब्ता किया जाए, या कोई भी वजारत अमल का करीबी ऑफिस रीजनल ऑफिस है तो उससे फौरन मुलाजमीन राब्ता करें ताकि ऐसी कंपनी के खिलाफ या कफील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। क्योंकि वजारत अमल के कवानीन यानी लेबर कवानीन के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी या कफील किसी भी मुलाजिम से उसके वर्किंग आवर्स यानी उससे ज़्यादा काम लेता है तो ऐसे कंपनी या कफील पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस बारे में परेशान हैं कि उनके कफील या कंपनी उन्हें ओवर टाइम भी नहीं देते हैं और उनसे काम भी ज़्यादा लेते हैं तो लाजमी तौर पर अपने हकूक के बारे में जानें और वजारत अमल से राब्ता करें। इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़रूर मदद होगी। याद रखिएगा, जाने से पहले आप अपने पास किसी ना किसी सूरत में कोई सबूत ज़रूर इकट्ठा करके रखें ताकि वहां पर अपनी बात के साथ वो सबूत भी दिखा सकें। एक और बहुत इम्पोर्टेंट वजारत अमल की जानिब से एलामी में बात आई है कि अगर कोई भी कंपनी अपने मुलाजमीन को तनख्वाह सऊदी रियाल की बजाय किसी और करेंसी में अदा करने की कोशिश करती है, फॉर एग्जांपल अगर वो पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तानी मुलाजमीन को देने की कोशिश करती है, इंडियन को इंडियन करेंसी देने की कोशिश करती है, तो इस सूरत में लाजमी तौर पर यह कानून की खिलाफ वर्जी कहलाएगी। ऐसी सूरत में कंपनी के खिलाफ आप वजारत अमल में कंप्लेन कर सकते हैं। उसके इसका भी कोई सबूत आपके पास लाजमी होना चाहिए और इस कंपनी के खिलाफ फौरी तौर पर वजारत अमल 10,000 रियाल फी फर्द जिसको वो देगी यानी फी वर्कर के लिहाज से जुर्माना आयद करेगी। दोस्तों, कोई भी वर्कर अपने हकूक को जब जानेगा तभी ही वो अपने हकूक की बात कर सकता है। लिहाजा बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को जो सऊदी लेबर लॉ में कवानीन हैं मुलाजमीन से मुतालिक उनका पता नहीं होता, इसलिए ही उनके साथ अक्सर ज्यादती होती है और इन्हें उनके हकूक नहीं मिलते। लिहाजा कोशिश करें और हिम्मत करें। आपके साथ अगर कोई भी कंपनी कफील ज्यादती करती है तो उसकी इत्तला वजारत अमल को उनकी हेल्पलाइन 19911 पर लाजमी तौर पर दें या किसी भी रीजनल ऑफिस में जाकर इस बारे में मुतला करें। आपका जाना इंशाअल्लाह आपके लिए फायदेमंद ही होगा। मेरी इस मालूमाती जो वीडियो मैंने आपसे ये अभी न्यूज़ शेयर की है इसको अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करेगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रियाद से खबर आई है कि रियाद मेट्रो ट्रेन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। इस मेट्रो ट्रेन के हवाले से एक खबर ये आई है जिसके मुताबिक मेट्रो ट्रेन का किराया कम से कम 25 रियाल होगा, जबकि तालिब इल्मों, बुजुर्गों, माजूर अफराद और दीगर किसी मौजी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए 50% डिस्काउंट किया जाता है। ये इत्तलात अभी इब्तदाई हैं। हो सकता है ये 25 रियाल का किराया कितने किलोमीटर के लिए है और इससे कम किलोमीटर पर यह किराए में मजीद कमी हो सकती है या नहीं, इसकी इत्तलात मजीद अभी आना बाकी हैं। जैसे ही इस बारे में इत्तलात आएंगी फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दी जाएंगी। मजीद एक ताज़ा तरीन जो इत्तलात आई है कि अगर कोई भी शख्स बगैर टिकट के सफर करने की कोशिश करेगा तो उसे 50 रियाल जुर्माना वसूल किया जाए। ने मुख्तलिफ इदारों के ताउन से 5 एशियाई ममालिक के अफराद जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है उन्हें गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये अफराद मुख्तलिफ चंदा वगैरह या ज़कात वगैरह के पैसे इकट्ठे करके जो कि न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दीगर ममालिक से भी इकट्ठे करते थे और उन्हें इसके बाद डॉलर में कन्वर्ट करा के मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर करा के अपने मुल्कों में भेजते थे। इन्हें उनके अकाउंट का बैलेंस चेक करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है, क्योंकि अकाउंट की मॉनिटरिंग मुकम्मल तौर पर सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी करती है।
जब उन्हें इस बारे में शुबा हुआ तो उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया और मुकम्मल तहकीकात करने के बाद इन अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के टाइम पर भी इन अफराद के अकाउंट से $18,000 बरामद हुए हैं, जो कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद के किसी भी अकाउंट में ये एक बड़ी अमाउंट कहलाती है। सिक्योरिटी इदारों ने इस बारे में कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह से चंदे इकट्ठे करते हैं, जो ये सऊदी अरब में सरासर गैर कानूनी है, क्योंकि इस बारे में बाकायदा यहाँ पर मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं। अगर कोई भी गैर मुल्की अफराद इस तरह की हरकत करेंगे तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएंगी। सजा और जुर्माने के बाद इन्हें फौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी वजारत तिजारत ने एक वेयर हाउस पर छापामार कार्रवाई की है, जहां से बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि 1000 से जायद मेडिकल प्रोडक्ट्स यानी ऐसे इक्विपमेंट जो कि मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में मेडिकल चेकअप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें बरामद कर लिया है और इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। क्योंकि इन जो इक्विपमेंट्स थे ये कहां से आए थे और इन्हें कहां भेजना था, इस बारे में इस वेयर हाउस में कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। इस बारे में वजारत तिजारत ने कहा कि ये गैर कानूनी कारोबार करने वाले अफराद इसमें शामिल हैं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई हैं और इस स्टोर को सीज कर दिया गया है और इसके मालकान को भी गिरफ्तार किया गया है। वजारत तिजारत और दीगर सिक्योरिटी इदारे इस तरह की जो इक्विपमेंट कहां से आते हैं और इन्हें कहां भेजना था, इस बारे में मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं और इन तमाम अफराद को अपनी गिरफ्त में लिया जाएगा जो कि इस तरह के कारोबार में मुलव्वस पाए जाते हैं।